सिंगर के कॉन्सर्ट में जाते वक्त वह हैरान रह गई जब उसने देखा कि सड़क किनारे एक स्ट्रीट सिंगर उसी के गाने गा रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था, जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। वह अभी उसके पास जाकर बात करने ही वाली थी कि उसकी नजर पड़ी। उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी। अभी अभी बॉयफ्रेंड ने अपनी सिंगिंग से भीड़ का दिल जीत लिया था और लोग उसे खूब टिप दे रहे थे। सिंगर ने भी अपना फोन निकाला और उसे 348 रुपए का पेमेंट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ये नंबर स्क्रीन पर देखा, बॉयफ्रेंड का चेहरा एकदम सन्न हो गया। 3641 एलेक्स, ये नंबर तुम्हें याद है? उसे सब याद था। आज वही दिन था जब उन्हें मिले 341 दिन हो चुके थे। सिंगर को लगा अब तो वह पहचान लेगा, लेकिन उसने सिर्फ 4 शब्द बोले जो उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। थैंक यू मैडम। सिंगर को क्या पता था कि सालों पहले एलेक्स ने उसके लिए 100 गाने लिखे थे। उसका सपना था कि वह एक दिन उसे म्यूजिक क्वीन बना देगा। वह ये सारे गाने एक फेक नाम यूजीन से उसे भेजने वाला था। प्लान था कि जब वह अवार्ड स्टेज पर होगी तब वह अपनी पहचान बताएगा, पर किस्मत ने दोनों के साथ खेल खेला। गाने भेजने से पहले ही एलेक्स को पता चला कि उसे लिवर कैंसर है और उसी वक्त सिंगर की आंखों की रोशनी भी चली गई। लेकिन प्यार में डूबे एलेक्स ने बिना सोचे समझे अपना कॉर्निया डोनेट कर दिया ताकि वह फिर से देख सके। उसने उसके मैनेजर से वादा किया कि वह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर रहेगा, ताकि वह कभी यह जानकर खुद को दोषी न माने कि एलेक्स ने उसकी आंखें लौटा दी। और आज 3 साल बाद वो फिर उसी के सामने था। सिंगर ने सोचा कि 341 रुपए देकर वह उसकी यादें जगा देगी, पर उसे जवाब में फिर वही मिला, थैंक यू मैडम। उसका दिल चूर चूर हो गया। वह फौरन उसके पास गई और पूछा, तुम उस दिन बिना बताए क्यों चले गए? लेकिन एलेक्स ने आंखें झुकाकर कहा, मैं पूरी जिंदगी एक अंधी लड़की की देखभाल नहीं कर सकता, ये मेरे पिता ने कहा था। ये सुनते ही उसने एलेक्स को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह जमीन पर गिर पड़ा। साथ खड़ी लड़की ने फौरन एलेक्स के चश्मे उठाकर उसे पहनने में मदद की। सिंगर ने देखा तो उसके दिल में शक की आग और भड़क उठी। उसे लगा कि अब एलेक्स की जिंदगी में कोई और है। एलेक्स चुप रहा। वह सच छुपाना चाहता था। वह लड़की का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। तभी सिंगर का मैनेजर, जो उसे पसंद करता था, सामने आया। उसने एलेक्स को जमीन पर पटक दिया और कहा, अगर तूने सच बताया तो बर्बाद कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने, जो असल में एलेक्स की कजिन थी, गुस्से में पास रखे पियानो का कवर उठाकर मैनेजर पर दे मारा। फिर वह किसी तरह एलेक्स को वहां से लेकर चली गई। सिंगर ने एलेक्स को जाते हुए सुना, तुम्हें क्या लगता है मैं इसीलिए गया था क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा था? हाँ, और अब हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। सिंगर को पता नहीं था कि इन 3 सालों में एलेक्स ही था जिसने यूजीन के नाम से उसके लिए गाने लिखे। उसकी सर्जरी का खर्च भी एलेक्स ने उठाया था। अब वह सड़कों पर गा रहा था ताकि कर्ज चुका सके। बीमारी ने उसका शरीर तोड़ दिया था। अगले दिन टीवी पर खबर आई, सिंगर क्वींस प्रॉमिस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाली थी और एलेक्स ने उसके लिए 100वां गाना लिखकर कजिन को दे दिया। कल ये उसे वक्त पर भेजना, मैं उसे उस मुकाम पर पहुंचते देखना चाहता हूँ। सिंगर ने यूजीन को मैसेज किया, प्लीज कल आओ, मैं चाहती हूँ कि जब मैं क्वीन बनूं तो तुम वहां हो। कजिन ने एलेक्स से कहा, वह चाहती है कि तुम वहां रहो। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल मैं उसे 100वां गाना दूंगा और आखिरी बार उसे देखूंगा। अगले दिन सिंगर ने उसी गाने से भीड़ का दिल जीत लिया। वह सच में म्यूजिक क्वीन बन गई। स्टेज पर उसने कहा, यूजीन, अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज सामने आइए। एलेक्स डर गया। वह उठकर जाने ही वाला था कि सिंगर की नजर उस पर पड़ गई। वह दौड़कर आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या अब मुझसे वापस जुड़ना चाहते हो क्योंकि मैं फेमस हो गई हूँ? लोगों ने एलेक्स को घेर लिया। अरे ये वही है जिसने इसे छोड़ दिया था, अब वापस आया है। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी कामयाब बनोगी तो मैं कभी छोड़कर नहीं जाता। सिंगर का मैनेजर बुरी तरह भड़क गया और एलेक्स को घूंसा मार दिया। वह नीचे गिर पड़ा। तभी सिंगर ने देखा एलेक्स अंधा हो चुका था। वह चीख पड़ी, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? एलेक्स ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सिंगर की आंखों में नफरत और गहराई। यूजीन ने मेरे लिए इतना किया और तुम यहाँ ड्रामा करने आए हो? मैनेजर ने एलेक्स का नोटबुक छीनी और कहा, देखते हैं इसने क्या लिखा है। वह पढ़ने लगा, आज से मैं यूजीन के नाम से तुम्हारे लिए 100 गाने लिखूंगा। पहला गाना, वेट फॉर मी।